नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक, क्या हमें परमात्मा के आगे कोई विश मांगनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले अपनी कोई परेशानी परमात्मा को बताना, अपनी परिस्थिति को बताना, अपनी सिचुएशन को बताना वो अलग बात है। और आए दिन कुछ ना कुछ प्रे करना, कोई ना कोई विश करना कि हमें ये चाहिए, ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, अगर हमारा कोई वीज़ा लग जाए, हम फ़ॉरेन चले जाएं, हमारा बच्चा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अगर हम कोई भी हाउस एक्टिव करते हैं तो उसके साथ साथ उस हाउस के साथ उसका ऑपोजिट हाउस भी जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो हमारा स्पीच का जो हाउस है वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के साथ साथ हमारा 8th हाउस भी एक्टिव होता है। जो भी हम बोलते हैं वो कहीं तो जाता है, तो वो जाता है 8th हाउस में। तो तभी तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, हमारी बहुत कुछ बोलने के बाद ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज आते हैं। तो 8th हाउस हमारे चेंज का है, ऑकल्ट का है, डेप्थ का है, रहस्य का है, बहुत सारा जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। तो 3rd हाउस है वो हमारे हाथों का है, बुध का है और मंगल का है। तो जब भी हम किसी धर्म स्थान पे जाके या किसी के सामने हाथ जोड़ के प्रे करते हैं तो उसके साथ हमारा 9th हाउस एक्टिव होता है। 9th हाउस अगेन धर्म का हाउस है, हमारे भाग्य का हाउस है। तो जब हम हाथ जोड़ के किसी के आगे प्रे करते हैं तो उस वक्त हमारा 2nd, 3rd, 8th और 9th हाउस एक्टिव हो जाता है। तो होता क्या है, जब भी हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो वो सिचुएशन से निकलना तो हम भगवान से मांग लेते हैं कि हमें इस परेशानी से निकालो या हमें वो मिल जाए, या मगर जो बीच वाली जर्नी होती है वो तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका स्टैमिना सिर्फ दूध को ही पचाने का होता है, मगर अगर उसकी जर्नी हम देखें दूध से रोटी तक पहुंचने की, वो 1 साल लग जाता है। 1 साल में वो दांत भी उसके आते हैं। आप सोचो, जब बच्चे के दांत आते हैं तो उसको कितनी परेशानी होती है, उसका बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग होता है, उसको दर्द बहुत होता है। मगर जब एक बार दांत आ जाते हैं फिर वो लाइफ टाइम के लिए खाना खाने के काबिल हो जाता है। तो मगर ये जो जर्नी है वो 1-2 दिन की नहीं है या 1-2 महीने की नहीं है, ये सालों की जर्नी है। मतलब 1 साल कम से कम लग जाता है। तो इसी तरह किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वक्त लगता है। तो हम मांगना तो सब कुछ चाहते हैं परमात्मा से, मगर जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उस दौरान भी वो हम उन ऑब्स्टेकल्स को फिर बियर नहीं कर पाते। फिर हम उसका दोष जो है परमात्मा को देते हैं, क्योंकि 8th हाउस तो ऑब्स्टेकल्स का है। आप कुछ बोलोगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे, मगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अकॉर्डिंग टू मी, कभी भी परमात्मा के आगे कोई भी विश मत रखें, कुछ भी मत मांगें। आप अपनी सिचुएशन बयां कर सकते हैं, हालांकि वो भी हमसे बेहतर उसको पता है। मगर जब भी आप कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वहाँ पे हमेशा परमात्मा का थैंक्स करने जाएं, शुक्रिया करने जाएं, ये बताने जाएं कि अगर हमारी ज़िंदगी में आज का दिन आया है तो वो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पास है वो उसके लिए हम ब्लेस्ड हैं। जो हमारे पास है पता नहीं बहुतों के पास नहीं है। तो अगर आप थोड़े दिन ट्राई करके देखें, अगर आप परमात्मा से कोई शिकायत ना करके, कोई डिमांड ना करके सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने जाते हैं रेगुलर बेसिस में, फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चेंज नेचुरली आना शुरू हो जाता है।